हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। तथागत बुद्ध की एक कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। आगे की कहानी है इस प्रकार है। एक समय की बात थी। एक राजा के 4 पत्नी थी। उस समय हर पुरुष को 4 पत्नी या 4 से अधिक पत्नियां रखने की इजाजत थी। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी कास्ट का, कोई भी राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाजत थी। वो राजा अपनी चारों पत्नियों को बहुत प्यार करता था। उसका जीवन खुशमय चल रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन परेशानियां भी अधिक दूर नहीं थी। क्योंकि वो राजा था तो परेशानी भी होती थी। एक दिन वो राजा काफी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी बहुत भयंकर थी, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि उसकी बीमारी बहुत भयंकर थी। वो राजा के जब मौत उसके करीब आई तो राजा घबरा गया। वो सोचने लगा, मेरी 4 रानियां हैं और मेरे व्रत के बाद इनका क्या होगा। मेरी रानियां क्या करेंगी। तब उसने राजा ने सोचा वो कि हम अपनी रानियों को चारों को अपने साथ ले जाएंगे। जहाँ हम जाएंगे वहां पर मेरी 4 रानियां भी मेरे साथ जाएंगे। तो उस राजा ने अपनी पहली रानी को के पास गया और उससे पहली रानी से उस राजा ने कहा, रानी जी, अब मेरी मृत्यु करीब आ चुकी है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगे जहां हम जाएंगे। तो उसकी पहली रानी राजा का प्रश्न सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, राजा जी, मौत के साथ हम आपके साथ कैसे चल सकते। जिसकी मौत होती है वो तो उसको तो अकेले ही जाना पड़ता है, उसके साथ कोई भी नहीं जाता है। इसलिए हमें माफ कर दो, हम आपके साथ नहीं चल सकते। पहली रानी का जवाब सुनकर राजा बहुत उदास हो गया और वो शांत उदास होकर एक जगह बैठ गया। फिर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरी मौत बहुत नजदीक करीब आ चुकी है। फिर उसने सोचा, अपनी वो दूसरी रानी के पास गया और उस राजा ने भी दूसरी रानी से यही सवाल किया, रानी जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरी मौत बहुत ही करीब आ चुकी है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही। क्या मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगे। अब वो दूसरी रानी भी थोड़ी देर मौन हो गई, कुछ नहीं बोली। फिर कुछ देर बाद उसने सोचा और राजा से बोली, राजा जी, मृत्यु के बाद तो सभी को अकेला ही जाना पड़ता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। हाँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पर हम आपके साथ नहीं चल सकते। इसलिए आपको ही अकेले जाना पड़ेगा। और वो राजा के पास से चली गई। उसके बाद राजा बहुत उदास हो गया और उदास मन से फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। इसके थोड़ी देर बाद वो राजा अपनी तीसरी रानी को अपने पास बुलाया। उस राजा ने तीसरी रानी से भी वही सवाल किया जो पहले दोनों रानियों से कर चुका था। राजा ने कहा, रानी जी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी मौत बहुत करीब आ चुकी है। मेरी दोनों रानियां मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मौत के बाद हम आपको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। और तीसरी रानी
ने भी खामोश हो गए और खामोशी के साथ बाद थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर उसने कहा, राजा जी, मौत के बाद तो सभी को अकेले ही जाना पड़ता है। जब दो रानियां आपके साथ नहीं चल सकती तो भला मैं कैसे आपके साथ चल सकती हूँ। आप अकेले ही जाइए, क्योंकि वहां तो सभी को अकेले ही जाना पड़ता है। अब राजा तीनों रानियां का उत्तर सुनकर मौन हो गया और बहुत बेचैन उदास हो गया। उसने सोचा, जब मेरी तीनों रानियां ने जाने से मेरे साथ इनकार कर दिया तो चौथी रानी भला मेरे साथ क्यों जाएगी। और वो उदास होकर बैठ गया। इसके थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी चौथी रानी को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो चलने में असमर्थ हो चुका था, उसके पास नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपनी चौथी रानी को अपने पास बुलाया और धीरे से बहुत उदास मन से चौथी रानी से भी राजा ने वही प्रश्न किया, रानी जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब मेरी मौत बहुत ही करीब आ चुकी है। हम पल दो पल के ही मेहमान हैं। क्या तुम मेरे साथ मौत के बाद चलोगे। अब राजा को भी तीनों रानियों का जवाब मिल चुका था, ना में मिला था। इसलिए राजा ने सोचा, शायद चौथी रानी भी यही उत्तर देगी। उसने कुछ नहीं बोला। तो चौथी रानी ने कहा, राजा जी, हाँ, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपके आप जहां जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हो। इसलिए आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे जहां आप जाएंगे। तो वो राजा चौथी रानी की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। तथागत बुद्ध ने के अनुसार कहानी के अनुसार तथागत बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि 4 पत्नियां होनी चाहिए या 4 पति होने चाहिए। पहली पत्नी का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारा शरीर है वो हमारी पहली पत्नी या पहला पति होता है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं चल सकते, नहीं जा सकते। कितना मनुष्य कितना भी प्रयत्न करे, क्यों ना करे, लेकिन वो उसका शरीर मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता है। और यहाँ पर दूसरी पत्नी का है तात्पर्य यह है कि भाग, मृत्यु के हमारा कैसा भाग है, भाग मृत्यु के बाद कैसा भी भागो, मृत्यु ही तो अंत है। वो भाग हमारे साथ नहीं जा सकता। इसके बाद हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन मृत्यु के बाद हमें जो मिलता है वह एक नई शुरुआत ही होती है। इसलिए हम अपने भाग को कभी अपने साथ नहीं ले जा सकते। और यहाँ पर गौतम बुद्ध के अनुसार तीसरी पत्नी का तात्पर्य यह है कि हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, हमारी आत्मा होती है। आत्मा, मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जा सकती। आत्मा का संबंध किसी से भी नहीं रहता। आत्मा किसी की नहीं होती। जब तक उसे नया शरीर नहीं मिल जाता है तब तक उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता है। और हमारे साथ कोई भी सगा संबंधी मृत्यु के बाद नहीं जाता है। और चौथी पत्नी का तथागत बुद्ध के अनुसार चौथी पत्नी का आंसर है, चौथी पत्नी हमारी जो चौथी पत्नी या पति होता है वह हमारा कर्म होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। मृत्यु के बाद कुछ भी किसी के साथ नहीं जाता है। केवल कर्म ही हमारे साथ जाते हैं।
वो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, मृत्यु के बाद हर किसी के साथ जाते हैं और कुछ भी नहीं जाता है।